Hello bachcho, let's see the question. The question says that if the sum of n terms of an AP is given by Sn is equal to 2n square plus 3n, then find its common difference. Okay, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर. The key concept of this question is अगर आपके पास कोई सीरीज AP में है, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो AP सीरीज होती कैसी है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है वो इस तरीके से होती है ए प्लस टी, ए प्लस 2t, ऐसे ही ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक चलती रहती है. इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब हमें पता कैसे लगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो नेक्स्ट टर्म होती है उससे जस्ट पिछले वाली टर्म्स को जो डिफरेंस आता है वो किसी भी स्टेप में चेक करेंगे, जो आप सीरीज है उसके वो सेम ही रहता है. जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी वैल्यू डी आएगी. अगर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी वैल्यू डी ही आएगी. तो इस तरीके से डी क्या है यहाँ पर? डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है. और ए यहाँ पर क्या है? ए यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म है. अब हमें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन में दिया क्या गया है? क्वेश्चन में आपको गिवन है Sn is equal to 2n square plus 3n. Sn यानी कि हमें क्या दिया गया है? हमें सम दिया गया है n टर्म्स का. यानी कोई n टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उनका सम हमें क्वेश्चन में गिवन है. Sn is equal to 2n square plus 3n. अगर मैं s is equal to n is equal to 1 रख देता हूँ, पुट n इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास S1 की वैल्यू आ जाएगी. यानी कि उस सीरीज के फर्स्ट टर्म का सम, यानी कि एक टर्म का क्या सम होता है? पहली टर्म आ जाएगी एक तरीके से. देखिए क्या आएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, यानी कि 3 प्लस 2 5. यानी मेरे पास S1 इज इक्वल टू 5 आ गया. S1 इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब हुआ? S1 इज इक्वल टू 5 का मतलब हुआ मेरे पास पहली टर्म का सम, यानी कि मेरे पास पहली ही टर्म आ गई. एक टर्म का तो कोई सम नहीं होता. यानी मेरे पास ए की वैल्यू आ गई. ए मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बताया क्या है? फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं. तो ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको. अब इसके बाद अगर मैं s इज इक्वल टू 2 रखता हूं, पुट s इज इक्वल टू 2, तो सॉरी s नहीं, n इज इक्वल टू 2. क्या रखना है यहाँ पर? s की जगह n कर लीजिए. अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी? h2 की वैल्यू आएगी. h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये थी हमारा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2. अब 3 इंटू 2 मतलब 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 प्लस 6 14, यानी कि हमारे पास S2 की वैल्यू 14 आ गई. अब H2 क्या है? हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम. H2 का मतलब दो टर्म का सम है. यानी कि मेरे पास फर्स्ट टर्म A है और सेकंड टर्म क्या है? A प्लस D. अगर इन दोनों का सम देखा जाए तो कितना है? 14 है. यानी कि मेरे पास 2A प्लस D की वैल्यू 14 है. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो. अब यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 में से A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 2 में. यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में A की वैल्यू रखेंगे. इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास H2 की वैल्यू आई थी, यानी कि मेरे पास A प्लस 2D की वैल्यू आई थी, सॉरी 2A प्लस D की वैल्यू आई थी. कितनी आई थी 2A प्लस D की वैल्यू? 14 आई थी. यानी कि A इज इक्वल टू क्या रखेंगे? अब हमारा निकल रहा 5, तो 5 रखेंगे प्लस D इज इक्वल टू 14. D यहाँ पर क्या है? कॉमन डिफरेंस है. यानी मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 5 दूनी 10.
यानी कि डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई, और डी ही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये मैंने आपको शुरू में बता चुका हूँ। और यही तो हमें यहाँ पर निकालना था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, ये आपका आंसर हो गया। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉमन डिफरेंस d is equal to 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.